नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ आप सब बहुत खुश और अच्छे होंगे, और खुश और अच्छे नहीं हैं तो आज से मान के चलिए कि आप आज से खुश और अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं, अमीरी है, गरीबी है, स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य अच्छा है, आपका लुक अच्छे दिखते हैं, खराब दिखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास, आपके माइंड में बहुत सारे फैक्टर्स चलते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये बड़ा ग्लैमरस समय कह सकते हैं इसमें, कि हर आदमी लगा हुआ है कि सुबह उठे और एक जो है फेसबुक पे पोस्ट डाला, एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला और एकदम लगा अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया सी डीपी बनाई और दिन भर मस्त है। बोले मैं क्या लग रहा हूँ। अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, समय के हिसाब से बदलाव होना चाहिए आदमी में। अब सवाल इस चीज़ का है कि ज़िंदगी में आप पाना क्या चाहते हैं। जो आप पाना चाहते हैं वही देखना है और वही सोचना है और वही करना है। अब क्या है कि एक बात बड़ा अच्छी कही है, किसी संत ने बड़ा अच्छी बात कही है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन और वचन कबीर सुमिरन सार। यानी मन, वचन और कर्म जब तीनों चीज़ें लगी हुई हैं तभी सुमिरन ठहरेगा। तो सवाल इस चीज़ का है कि हमारे सुमिरन में है क्या, हमारा सुमिरन किस चीज़ का चल रहा है। वाट एवर वी आर रिमेंबरिंग कंसिस्टेंटली, कि हम लगातार क्या सोच रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब देखने का जादू जिसको बोलते हैं आजकल विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन भारत में तो 10,000 साल पुराना है। ये कोई विजुअलाइजेशन जो आज हम अमेरिकन बुक्स में पढ़ लेते हैं, विजुअलाइज करो, देखो सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब लोग मेरी बात मान रहे हैं और मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया और मैं बड़े की तरह एक्ट कर रहा हूँ, बड़े की तरह चल रहा। ठीक है, उत्साह बढ़ाने के लिए कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक आदमी ने बहुत बड़ा सपना देखा जिसका नाम था ब्रूस ली, सबने सुना होगा। तो उसने अपने को एज ए हीरो देखा। अब वो विजुअलाइज नहीं कर पाता तो खुद उसने अपने आप को ही चिट्ठी लिख दी कि इतने साल की उम्र पर मैं कुछ अमाउंट भर दिया, इतने साल की उम्र पर मैं एक पिक्चर का इतना लूँगा, और उससे कुछ साल पहले ही उसने उतना ले लिया। तो क्या दोस्तों उसने खाली विजुअलाइज किया, तो उसने देखा, यानी विजन बनाया कि मुझे ऐसा बनना है, विजुअलाइज किया, और विजुअलाइज करने के बाद उसने कर्म किया। पहले मन में आया, विजुअलाइज करने लगा, फिर वही देखने लगा, और फिर लेकिन एक्सरसाइज कितनी थी, 16 घंटे पर डे तक वो एक्सरसाइज करता था। ये किसी ने नहीं देखा वो पीछे से क्या कर रहा है, यही देखा कि बस उसने चिट्ठी लिखी। और आज ऐसे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों खुद को चिट्ठी लिख रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो एक पैर पर खड़ा होने की ताकत है वो किसी में नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो वाई इट हैपेंड कि ही वॉज डूइंग कर्मा, वो उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली उसको देखने के बाद उत्साह बढ़ा रहा था। अब आप जो पाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, सबसे पहले की स्टेज है कि आप उसको देखना शुरू कर दीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। विजुअलाइज करने से क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि विजुअलाइज करने से वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। विजुअलाइज करने से आपका विश्वास, आपकी ताकत बढ़ेगी कि ऐसा होगा और ऐसा होकर रहेगा। ठीक है ना। तो देखना शुरू कर दिया,
अब वो कैसे कैसे होगा, उस पर विचार करना शुरू कर दिया। अब कई लोगों की मानसिक शक्ति, यार देख तो लिया, हम तो 5वीं फेल हैं, हम तो 10वीं पास हैं, हम तो 11वीं फेल हैं। यार जिन लोगों ने किया वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। ऐसा नहीं है भाई, आपने देखा, आप उस दिशा में सोचना तो शुरू करो। काबिलियत, ये ब्रह्मांड अपने आप आपको काबिलियत भेज देगा। अगर आप में किसी एक चीज़ को 24 घंटे सोचने की ताकत है, थोड़े टाइम के लिए लोगों से मिलना छोड़ दो, लोग क्या कह रहे हैं इस पे अमल करना बंद कर दो। आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, उस पर विचार करना शुरू कर दो। 24 घंटे सोचो, दिन रात सोचो, जो जो रास्ते मिलते हैं उन पर सोचो, और ऐसे लोगों से मिलो जिन जिन ने पाया है, और उन लोगों से मिल नहीं सकते तो उन लोगों की कम से कम वाणी तो सुन सकते हैं, आवाज़ तो सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ें सुनो, ताकि वो सोच कंसिस्टेंट आपके मन में चलती रहे। और फिर उसी को देखना शुरू कर दो। और तीसरा जो मेन स्टेप है, उसको करना भी शुरू कर दो। और करने में बड़ा दिक्कत है कि करने में कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होगी, ये बता दूँ मैं। ठीक है, हालांकि एक किताब मैंने पढ़ी थी तो वो उसमें लिखा था अनलिमिटेड पावर, टोनी रॉबिन्स की, उसमें चीज़ें अचानक से भी होती हैं। लेकिन उसमें एक बड़ा अच्छी बात थी कि जब सोचा नहीं तो होगा कैसे, यानी उस चीज़ पर विचार ही नहीं करा आपने, तो आप वहाँ तक जाएंगे कैसे। ये बिल्कुल ऐसी पोजीशन हो गई कि हमने एक प्लेन को आसमान में, हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ा दिया, हमें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब एक आदमी था, वो एक कुआं खोदना चाहता था। पानी थोड़ा गहरा था तो उसने मिट्टी में खड्डा किया 10-20 फुट, पानी नहीं निकला, हार गया। दूसरा खड्डा किया, 20 फुट नहीं करा, तीसरी जगह 20 फुट किया। इस तरह उसने 50-100 खड्डे बनाए और बहुत सारा अपना टाइम उसमें लगा दिया। तब तक एक 22 आदमी आया, उससे मिला, बोले भाई साहब खड्डे तो बहुत खोदे हैं लेकिन पानी नहीं निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पानी क्यों नहीं निकल रहा। तो एक बुद्धिमान आदमी आया, उसने, भैया तू एक जगह पर नहीं खोदा, यू डिडंट डिग एट वन प्लेस। एक प्लेस पे ही अगर 20-20 फुट अलग अलग खोदा है, एक प्लेट पे ही 200-400-1000 फुट तक चला जाता तो पानी निकल जाता है। बात समझ में आई। इसी तरह हमारे जीवन के जो विचार हैं, हम बहुत सारे खड्डे छोटे छोटे खोदते रहते हैं और एक जगह पे खोदते नहीं तो पानी निकलता नहीं। जब पानी नहीं निकलता तो हम कहते हैं मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। तो डोंट डिग पिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस अगेन, डिग अ पिट एट वन प्लेस। अब आपका विचार बन गया, विचार बनते ही आपने उस पर अमल शुरू किया और कुछ लोगों ने आपसे मिले। तो आदमी है भाई, ह्यूमन है, ह्यूमन का नेचर है, बड़ा फ्रेंडली, लोगों से मिलना चाहता है, जुलना चाहता है, लोगों को दोस्त बनाना चाहता है। और रिजल्ट क्या होता है, दोस्तों के साथ शेयरिंग भी होती है। बोले अरे तू नहीं कर पाया, वो अंबानी तो इसलिए कर ले गया कि उसने जो है सोने के नकली सिक्के बेचे थे। टाटा इसलिए कर ले गया, उसका बाप दादा अमीर था। हालांकि अमीरी एक चीज़ है जो आपको फाइनेंशियल हेल्प देती है, असिस्ट करती है, आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकती है, आपको अच्छी गाड़ी दे सकती है, आपको खाना अच्छा दे सकती है। लेकिन देखो इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने कुछ पैदा किया, दे ऑल वर थिंकर्स, विचारक थे। अब एक वैज्ञानिक थे, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, वो विज्ञान में खोज कर रहे थे एक स्ट्रक्चर की, और दिन रात वो उसमें लीन रहने लगे, बुक्स पढ़ने लगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर उनको समझ नहीं आ रहा था। अब क्या लगन, वही देखना, वही सोचना, वही करना। एक दिन रात हुई तो उसने देखा
सपना आया कि 6 सांप आपस में एक आकृति बना रहे हैं। ओ सब समझ में आया कि एसिटिलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। उसके पास तो कोई साधन नहीं थे, लेकिन लगन बड़ा सच्ची थी। ठीक है ना। ऐसे ही 2 भाई थे, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया। उनकी साइकिल की दुकान थी, एरोप्लेन का विजन कर लिया, एरोप्लेन पर काम कर लो, साइकिल से एरोप्लेन बनाएंगे। तो चिड़िया उड़ती है तो हम भी बना डालेंगे, क्या दिक्कत। लेकिन वो ये उनके 2 एक्शन थे, देखा और सोचा। तीसरे पर उन्होंने करना शुरू कर दिया। कभी साइकिल में पंख लगाएं, कभी आगे लगाएं, कहीं घूमने वाला पंखा लगाएं, फिर कहीं हीलियम भरे गुब्बारे जो ऊपर उठते हैं उन पर लगाएं। ठीक है ना। तो धीरे 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 लोग उन पर हंसने लगे कि कुछ हो नहीं पा रहा है। अब तीसरी चीज़ है, उन्होंने वो बहरे बन गए। जब आपने सफलता को पाना है तो आपने बहरा बन जाना है, आपने दूसरे की बात सुननी नहीं कि मुझे तो वही दिखाई देता है जो मैं चाहता हूँ। और धीरे धीरे रिजल्ट क्या हुआ कि एरोप्लेन उन्होंने बना दिया। ठीक है। कुछ बेसिक, और जो आज एरोप्लेन जो मॉडिफाइड फॉर्म में, जिसमें एसी लगा हुआ है, सीट्स लगी हुई हैं, जीपीएस कंट्रोल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उन्हीं की देन है। बेसिक उन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे आजकल हम कह देते हैं, बहुत जनरल सी बात हो गई है कि हम लोग कहते हैं बुजुर्गों ने हमारे लिए किया क्या है। मैं साइड व्यू दे देता हूँ। अरे भाई, बुजुर्गों ने 1 लाख साल पहले से हमसे मेहनत कर रखी है, हमारे लिए नदियाँ बनाई, नहरें बनाई। ठीक है। हमारे लिए घर बनाए, पहले कच्चे घर बनाए, वो पेड़ों पर रहे और धीरे धीरे विकास किया। आज भी चले जाओ आदिवासियों के जंगल में, उनको रहने को जगह नहीं है, पेड़ में गुफा बना कर रहते हैं। तुम तो अपने आराम से घर में रह रहे हो और वो पेड़ों के अंदर रह रहे हैं। तुम्हें पेड़ों के अंदर से घरों में पहुंचाने वाला कौन था? हमारे बुजुर्ग थे, 4 फादर्स थे, जिन्होंने कितनी मेहनत की है, जिसके बाद हम इस शानदार फॉर्मेट में बैठे हैं। अच्छा कपड़ा है, ठीक है, मोबाइल भी लगा हुआ है। तो उन लोगों ने जो देखा था, उन्होंने जो तकलीफें उठाई और उन्होंने एक सपना देखा और उस पर काम किया, तो आज, पहले खेती नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम सब आदिवासी थे, यहाँ बढ़े, वहाँ बढ़े, वहाँ बढ़े, इधर गए, उधर गए और सो गए। बारिश आई तो हम भूखे मरते थे। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि यार बारिश में खाने के लिए क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ सूखा अनाज होना चाहिए। तो उन्होंने खेती करना सीखा, दाल को स्टोर किया, चावल को स्टोर किया, चीज़ों को स्टोर करके रख लिया कि 4 महीने चातुर्मास जब आएगा तो 4 महीने में वो अपनी सूखी चीज़ें खा के गुजारा कर लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। तो हाउ डिड हैपन? बिकॉज हमारी जो पीढ़ी थी, उन्होंने जो देखा, सोचा और उस पर कर्म किया। और आज दुनिया इतनी परिष्कृत है कि उनको बेचारों को जहाँ जाने में वर्षों लगते थे, हम वहाँ कुछ घंटों में पहुँच जाते हैं। तो आज जो भी हम हैं वो उनकी वजह से हैं। आज एक बेटा बोल देता है, अरे बाप ने किया ही क्या है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ किया है। हो सकता है कि आपके पिताजी ने ज़्यादा पैसा ना कमाया हो, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक विजन किया, ठीक है ना। और पेरेंट्स हर लेवल पे, चाहे वो जानवर के बच्चे हों या वो आदमी के बच्चे हों, सृष्टि का नियम से हमें वो यही देखते हैं कि हमारी संतान इंडिपेंडेंट हो जाए। देखते हैं हो जाती। तो आज जो प्रकृति का आप सुंदर रूप देख रहे हैं, बड़े बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स, ये किसी ने सोचा है और किसी ने देखा है और किसी ने किया है, तभी आप देख पा रहे हैं। अब आपकी जो स्थिति हो गई वो क्या हो गई है कि आप खाली सोचते हैं,
ठीक है, खाली सोचते हैं, देखते भी नहीं। देखने में तकलीफ होगी, आंखों को दर्द हो जाएगा। एक विजन पे टिका रहना, यानी एक दृश्य पर टिके रहना। डेल कार्नेगी जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा आदमी बना अमेरिका का, तो लोगों ने कहा यार ये तो कुछ हेरा फेरी चोरी से कमाता है। और आज भी हमारी आदत ऐसी है, कोई आदमी अगर पैसा कमा रहा है तो हमें लगता है कि यार हेरा फेरी चोरी से ही कमा रहा हो, क्योंकि आदत है सोचने की। तो सबसे पहले तो अपनी सोचने की आदत बदलो भाई। हमें उसके मार्फत बनना है तो सबसे पहले हमें वो क्रिटिसिज्म बंद करना है और हमें देखना है कि हाउ ही इज अर्निंग, वो क्यों ज़्यादा कमा रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी ट्रिक्स कौन सी हैं, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो कैसे एक्ट करता है, उस पर उसको उसके एक्शन को वॉच करना है। तो ऑल ओवर क्या है कि यू आर नॉट वॉचिंग दैट एक्शन बट यू आर वॉचिंग हिज सक्सेस। आप उसकी सक्सेस को देख रहे हो, उसके एक्शन को नहीं देख रहे हो। वो ये बार बार रोज जिंदगी में हो रहा है। फिर अगले दिन आप सुबह उठते हो, अब सोच बदली, कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के बारे में सोचना हुआ, फिर उन गोल्स के बारे में देखना शुरू हुआ और फिर उस पर एक्शन शुरू हुआ। कुछ लोग लाइफ में ऐसे देखोगे वो खाली एक्शन ही करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम घर बना लेंगे नहीं बना लेंगे। उनके दो पार्ट नहीं होते, देखना और सोचना नहीं होता, लेकिन ये पार्ट होता है कि अगर हम कर्म करेंगे, दे डोंट हैव ड्रीम्स एट ऑल, और धड़ा किए जा रहे हैं और आउटपुट आ जाता है। तो मेरे एक मोरल टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ रहता था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्कूटर भी ले पाऊँगा। राइट नाउ ही हैज़ टोयोटा फॉर्चूनर, क्योंकि छोटे से गांव में रहना था, गुजर कल्चर थी, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, खाने को था नहीं ढंग से। लेकिन सोच, तो सबसे पहले सोच का साइज इतना बड़ा करो कि सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, सोचने में कोई घाटा नहीं होता। बड़ा सोचो, ठीक है ना। और बड़ा सोच के अगर 1% भी हासिल कर लिया तो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों से आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसमें कंडीशन एक है मेरे फ्रेंड्स, कि अगर मैं दुनिया के 1% लोगों में आ जाऊँ, आधा % लोगों में आ जाऊँ, 0.1% लोगों में आ जाऊँ, तो आई वुडंट कैरी ईगो, मैं कोई भी अहंकार नहीं लाऊंगा। दिस इज फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, ये तो समाज की सेवा के लिए है। अब एक आदमी की हाइट बढ़ी और वो बहुत रिच भी हो गया या कुछ रिच हो गया, अब उसको ईगो आ गया, मैंने जी इतना कर लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है वो है। तो ही इज़ ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन दोज फिजिकल थिंग्स। तो वो एक अच्छा ह्यूमन तो बनने का मतलब ही नहीं होता। तो विचार कर, हाँ, अगर वो अच्छा ह्यूमन है तो सक्सेस लेवल उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को वो गेन करेगा। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत ऊंचे उठते चले जाते हैं, ऊंचे, अचानक फॉल होता है। कारण क्या है कि जैसे ही हाइट को पकड़ा, अपने एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो गए, उसी टाइम क्या हुआ, अब जैसे ही हाइट पे आए तो उसने जिन लोगों के सहारे वो चढ़ा था उनको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। तो उसने अपने अपोजिट डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या उन तरंगों को खराब करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और जैसे ही वो तरंगें बहुत सारी एक्यूमुलेट हो जाएंगी उसके अगेंस्ट, उसको पता नहीं चलेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। संत लोग इसके बारे में बराबर मार्गदर्शन करते रहे, भाई ठीक से चलो, अहंकार मत रखो, जो है सब भगवान का है। ये सब बातें कैसी हैं? ये एक्सट्रीम पॉजिटिविटी है, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी सोचो, सोचने से आपका जो मानसिक इंजन है वो मजबूत हो। देखो, देखना आप में आत्मविश्वास पैदा करेगा। करो, करने से रिजल्ट आएगा, करने से रिजल्ट आएगा। वही करो और उसी की धुन में सो जाओ, ठीक है। अब जो आपको असाधारण आदमी इस सृष्टि में असाधारण आदमी दिखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीछे गार्ड चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है पीछे,
और एकदम बड़ी गाड़ी है, और ये तो उनका क्या था, विजन हाई, बट दैट विजन वाज हेल्पफुल टू द सोसाइटी। वो दृश्य, वो धन, वो समाज की सेवा के लिए। तो विजन आपका बढ़ता चला जाएगा। जिंदगी जियो तो इसके लिए जियो कि मैं कितने लोगों का ठीक कर सकता हूँ। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप सवेरे बगैर खाना खाए, अपना खाना ना खा के आप लोगों को बांटने चल दो। जितना है आज, इतना है, आगे तो जो भी मिलियन होगा, बिलियन होगा, लाख्स होगा, देखेंगे। आज जितना है उसमें से हम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो समझ लो कि वो सफलता ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगी। ठीक, ये ठीक इस तरह से है। अभी मैं पार्क में घूमने जाता था, तो वहाँ पर एक जीएसटी कमिश्नर हैं, घूमते थे, तो मेरी उनसे बात हो गई। तो मेरा नाम भी अरविंद कुमार है, उनका नाम भी सेम था। बात हुई तो बोले, अब उन्होंने लगातार अपने बचपन से अब तक सोचा कि आई विल बी गवर्नमेंट ऑफिसर। प्रकृति की शक्तियों ने, और वो इधर उधर नहीं बैठे, पढ़ाई फोकस करके लगे रहे, और अल्टीमेटली वो जीएसटी कमिश्नर बने। तो मैंने कहा, जब ब्राइब आती है और ब्राइब आप लेते हैं तो क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी था, बोले, मैंने कि एक चीज़ आप नहीं मिटा सकते, वहाँ से जो नेगेटिव वाइब्रेशन डेवलप हुआ है आपके टुवर्ड्स, उस नेगेटिव वाइब्रेशन को आप नहीं मिटा सकते। जिस आदमी को आपने पेन दे के पैसा लिया है, जिस आदमी को आपने पेन देकर, दर्द देकर पैसा लिया है, वो आप नहीं मिटा पाओगे, और वो कहीं ना कहीं दर्द देगा। अब आप लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे, ये मैं थोड़े रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ। सोचो, देखो और करो, लेकिन क्या है, राइट सोचो, राइट देखो और राइट करो। अगर आप कुछ भी अनफेयर कर रहे हैं, जो सोसाइटी, चाहे चोरी से ही अनफेयर कर रहे हैं, और सोसाइटी का उसमें नुकसान हो रहा है। कुछ लोग सोसाइटी का डायरेक्ट नुकसान करते हैं और कुछ लोग उसका इनडायरेक्ट नुकसान करते हैं। अब डायरेक्ट नुकसान क्या करते हैं, आप झगड़ालू है, लड़ाई कर रहे हैं, सबसे वो डायरेक्ट नुकसान है। मारपीट कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट नुकसान है। एक आपका इनडायरेक्ट हिंसा होती है। इनडायरेक्ट हिंसा क्या होती है? इनडायरेक्ट हिंसा ये होती है कि आपने किसी भी ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा धन दे दिया जो नेगेटिव कैरेक्टर का है, या कुछ उसका साथ दे दिया। रिजल्ट क्या होगा? वो नेगेटिव कर्म और बढ़ेगा उसका, क्योंकि उसको पैसा मिल गया। कुछ टाइम तक वो आपको फेवर करेगा, लेकिन उसका स्वभाव तो वैसे ही है। बिच्छू का स्वभाव नहीं बदलता, चाहे उसको बिच्छू को आप रसगुल्ले खिलाओ, कुछ भी डाल दो, तो काटना है, वो आपको काटेगा। तो जब पैसा ज़्यादा होता है तो हम ऐसी चीज़ें भी क्रिएट करते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। अपने दाएं बाएं कुछ लोग रखते हैं। वो इंपॉर्टेंस क्या होता है? वो मोमेंट्री है आपका। तो आप गलत आदमी को धन दे रहे हैं, ये भी आप हिंसा का काम कर रहे हैं। जैसे राजनीति में हिंसा होती है ना, इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में लोग कैंपेनिंग के लिए जाते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है, कुछ लोग मूड बनाते हैं, भाई चलो इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन लड़ने की पहली नीड क्या है? इलेक्शन लड़ने की पहली नीड है भाई लोगों को खिलाओ पिलाओ। ठीक है, लोग कैंपेनिंग करेंगे, जाएंगे तो हम खिलाएंगे पिलाएंगे। अब सामने वाला उसका विजन प्रधानी है, ठीक है ना? तो प्रधान जी या कोई भी राजनेता ये बोलता है कि मैं आपके चरणों में हूं, और जिस दिन वो इलेक्शन जीत के उसको वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्रधानी का सर्टिफिकेट मिलता है, उस दिन कहा भाई मैंने तुम्हारे बहुत चरण छुए हैं, अब तुम सब लोग मेरे चरण छू। फिर हम सब लोग उसके चरण छूते हैं, लाइन में लगते हैं, ठीक है ना? तो जब तक राजनीति में हम ईमानदार आदमी पैदा नहीं कर पाएंगे। सिंगापुर का जो आप देख रहे हैं, वहाँ एक लुआन करके थे, उन्होंने एक विजन देखा था और सिंगापुर को परफेक्ट बना दिया। सिंगापुर में कोई खेती नहीं है, कोई इकोनॉमी नहीं है, उन्होंने उसको बिजनेस का हब बना डाला। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े क्या था, किसी ने वो विजन देखा था, लेकिन उस आदमी में एक अच्छाई थी, वो आदमी ईमानदार था।
ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि कभी भी ईमानदार आदमी राजनीति में जाता ही नहीं, वो कहता है इस पछड़े में कौन पड़े, क्योंकि हमारे राष्ट्र ने वो दृश्य देखा ही नहीं। हमारा राष्ट्र ये मान चुका है, हम सोचते हैं, विचारते हैं, सोचना, देखना, करना, अरे यार हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि राजनीति में तो थोड़ा करप्शन होता ही है, या पुलिस थोड़ी करप्ट है, ये हमने मान लिया। तो हम दृश्य कैसा देख रहे हैं, यानी सोच कैसी है हमारी, जैसा हम सोच रहे हैं। फिर देखा एक कुछ बच्चे बिना हेलमेट के जा रहे थे, पुलिस ने चालान उनका काटा नहीं और कुछ दे दिया और चल पड़े। हमने वो दृश्य देख लिया, हमने कहा यार ये रास्ता बढ़िया है। तो हमारा पूरा भारत ये दृश्य देख रहा है कि यार बिजनेस में थोड़ी चोरी चकारी होती है, इट इज़ लाइक दिस। अब जब वो चोरी चकारी खत्म करी तो किसी आदमी ने अमेरिका में बैठ के ये दृश्य देखा कि यार कस्टमर्स को सामान नहीं मिलता है, कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम है, कस्टमर सामान लेने कैसे जाए, कस्टमर की बिजी लाइफ है। अब वो अमेरिका में देख के सोच रहा है कि यार व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, कि कस्टमर को जाना ना पड़े, कस्टमर के घर सामान आ जाए और बिल्कुल रेट पहले से पता हो, अगर ख़राब हो तो वापसी हो जाए। अब हम बाज़ार जा रहे हैं, हमें वही चीज़ मिल रही है 80 रुपये की, और ऑनलाइन जा रहे हैं तो हमें मिल रही है 65 रुपये की। 80 रुपये के लिए हमें पेट्रोल खर्च करके वहाँ तक जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, और चीज़ लेके आनी पड़ेगी तो 20-30 रुपये का हमारा पेट्रोल लग गया। यहाँ पर वो चीज़ हमें 65 रुपये की घर में मिल रही है। तो एक आदमी ने क्या था, उसने खाली दृश्य देखा कि इट कैन हैपन, और उस पर उसने कर्म करना शुरू करा। आज अमेजॉन का पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वो ड्रोन डिलीवरी और ये सब पे जा रहे हैं। तो क्या है, एक आदमी ने खाली सपना ही तो देखा, लेकिन सपना देखने के साथ उसने उस पर इन्वेस्ट भी किया, और इन्वेस्ट करने के बाद उसने रिस्क भी लिया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उनकी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्षमता हमसे ज़्यादा है। उन्होंने इंडिया में ऑफिस बना लिया, हमारा माल खरीद के, हमारा माल हमारे व्यापारी से खरीद के अपना कमीशन बीच में लेके जो सीधा अमेरिका चला जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज देयर पावर ऑफ विजन। ये उनकी दृश्य देखने की क्षमता है। हमारी दृश्य देखने की क्षमता कितनी है कि हम पूरे, मतलब वर्ल्ड वाइड तो हम सोचते ही नहीं, वर्ल्ड वाइड तो हम देखते ही नहीं, बस ये मान रखा है कि हमारा छोटा सा जिला है और हम इसके राजा हैं, ठीक है ना। एक दो अभी लोग ऐसे हैं राजनीति में जो वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि नाम लेने से मेरा थोड़ा कैरेक्टर राजनीतिक हो जाएगा। तो हम वैसा दृश्य देखते ही नहीं, हम कभी सोचते ही नहीं कि गांव में सड़क आएगी, ठीक है ना। अभी इतना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो एक गांव है हमारे पास, उसकी 300 मीटर की रोड आज तक नहीं बनी। 300 मीटर की रोड नहीं बनी आज तक, पता ही है। कई किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहा मुझे बताओ तो जी रोड कहाँ बनाना है, मैं वहीं बनाता हूँ। आप थोड़ा टोल देना पड़ता है, तो टोल के लिए आपको आराम। उसका विजन देखिए आप नितिन गडकरी का, एज ए पॉलिटिकल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दृश्य देखिए उसका, और बना दिया। अब वो 300 मीटर के लिए लोगों ने आंदोलन किया, राजनेता ने रोटी से की, कुछ लोगों ने उस टॉपिक को उठाया, मुद्दे को उठाया। मुद्दे को उठाना कोई गलत बात नहीं है, कि कम से कम उसने उस दृश्य को तो देखा कि ये 300 मीटर का रोड हमें चाहिए। तो हम ना कुछ कहने को तैयार और ना कुछ करने को तैयार। सोच, हम ईमानदारी पूर्वक बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे और बड़ा ही देखेंगे। तो जो चाहिए वही सोचिए, जो सोचना है वही देखना है, और जो देखना है वही आपको करना है। अब देखें आउटपुट आ जाएगा। फिजूल में अपने दिमाग को, अपने मानसिक ऊर्जा को फिजूल चीज़ों में वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। अपने मित्रों के साथ भी है कि मेरे बहुत मित्र हैं, मैं उनसे साल भर नहीं मिलता, लेकिन अगर उनकी कोई खबर आती है बीमारी की, किसी परेशानी की, तो आई विल गो देयर एंड असिस्ट देम, ठीक है ना। असिस्टेंट दूंगा, या मेरी असिस्टेंस वहाँ तक पहुँचेगी, मेरी मदद वहाँ तक पहुँचेगी। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज नॉट दैट कि वी आर जस्ट सिपिंग ए कप ऑफ टी, चाय साथ साथ पी रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं। दिस इज द फ्रेंडशिप। ये क्या विजन है, ठीक है ना। और काफ़ी रिलेटिव्स में तो काफ़ी सारा ऐसा होता है। इस समय 20, 30, 40 रिलेटिव मेरे खिलाफ हैं,
जब मैं सक्सेसफुल रहा तो वो मेरे पास आते थे, जाते थे, मिलते थे। अब वो क्या है, मेरे वीक पॉइंट्स निकाल रहे हैं कि इस आदमी में कमी क्या है। और आज आपके देखते देखते मैं फेमस भी हो जाऊंगा, कि मुझे पता है कि मेरे अंदर उतना है। लेकिन पहले क्या था कि आई वॉज गिविंग देम टाइम एंड एनर्जी, आई वॉज स्पेंडिंग माई लॉट ऑफ पावर्स, बहुत सारी उनके ऊपर लगा रहा था। अब भाई नहीं लगाता, अब अपनी शक्ति को अपने ऊपर लगाता है। भाई आपकी हेल्प क्या हो सकती है, आई विल डू इमीजिएटली। तो लाइफ में ऐसे बनो, हेल्पिंग तो बनो। अगर कोई परेशानी में हो तो हेल्प हिम इमीजिएटली, ये आपका फंडा होना चाहिए। लेकिन डोंट स्टिक हिमसेल्फ विद योर माइंड, क्योंकि उसकी जो घटनाएं हैं, जो ब्रह्मांडी घटनाएं हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको हम उसके हिसाब से ही होनी है। बट वी कैन जस्ट हेल्प हिम, ठीक है ना। और कोई 10-20 लाख रुपया जेब में रख के आपको घमंड दिखा रहा है, अगर आप रिसर्च बेस्ड बंदे हैं, खोज करने वाले हैं, अरे आप करोड़ों कमा लेंगे झटके में, पता ही नहीं चलेगा। और लोग देखते रह जाएंगे, यार इसका भाग्य खुल गया। तो भाग्य कुछ नहीं खुला उसका। अब उसने अपनी पावर्स को पहचान लिया, अपनी शक्तियों को पहचान लिया, अपनी सोच को पहचान लिया। अब वो जो सोचता है वही देखता है और वही करता है, फालतू की बात सोचता ही नहीं कि किसने क्या कहा, कौन क्या करेगा। ही इज़ नॉट फोकस्ड अबाउट एट ऑल। आज का वीडियो यही ख़त्म। तो ये तो कोई बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ मैं, कोई जादूगर नहीं हूँ भाई, बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। और ये कोई बकवास कर रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब एक हमारा एक बच्चा है तो मिला, अब मैं थोड़ा भटक रहा था कि 2019 में अपना दिल्ली से जॉब छोड़ के यहाँ आ गया, छोटी जगह रहने लगा। अब मैं पतला दुबला हो गया था ऐसे ही। तो अब कुछ भी बोल देते हैं लोग, जवान है ना, बोले अरे चाचा जी अब आप क्या कर पाएंगे, अब आपकी तो उम्र गई। अरे भाई उम्र गई होगी आपकी, मैं तो अभी बहुत कुछ करूँगा और बहुत कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड सेट को होके रखिए। ऐसे लोग जो फिजूल के, जो अपने को ज़्यादा वीआईपी समझते हैं, आप खुद वीआईपी हो। कब वीआईपी हो कि योर थॉट्स शुड बी कंसिस्टेंट, आपके विचार सीधे होने चाहिए। तीसरी, आपका विजन, आपके देखना, वही देखना है जो हम पाना चाहते हैं। तीसरा, वही काम करना है जो हम करना चाहते हैं। बस बहुत बढ़िया, बेटर आउटस्टैंडिंग मिलेगी। और ये रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल, ठीक है ना। सबको सम्मान देना है, सबकी हेल्प करनी है, ये हमारा गोल होना चाहिए। और कोई बकवास कर रहा है, कभी हम बीमार हो गए, कभी हमारे पास पैसा कम हो गया, कभी हमारी परिस्थितियाँ खराब हो गई, ठीक है, वी विल मैनेज इट, क्या दिक्कत है। उनके बकवास करने से कुछ हो जाएगा, ठीक है। मैं किसी को उनके बकवास करने से कुछ हो जाएगा या बड़े हो जाएंगे। आजकल क्या है कि कोई एक आदमी जो है बड़ा शान से, मैंने देखा है कि छोटा सा घर है उसका 30x40 का, 30x40 होगा या 60 होगा, 40x60। और वो ऐसे उसको फ़ोटो खींचता है, 2-4 पेड़ लगा रखे हैं और ऐसे फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे आ जाता है। वो सोचता है होल वर्ल्ड इज़ वाचिंग मी, होल वर्ल्ड इज़ वाचिंग मी। मन में सोचते रहो वर्ड। होल वर्ल्ड वॉच करने को तो आपको यहाँ से मजबूत होना पड़ेगा, यहाँ से मजबूत होना पड़ेगा, और फिर अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। सोचो, देखो और करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। दूसरा मेरा एक फिजिक्स का चैनल है, इसी में फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाके जो बच्चे इंडिया में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं फ्री, वो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, नमस्कार दोस्तों।